हेलो गाइस, दिस इज वन शर्मा हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ चैप्टर की इंपॉर्टेंस टर्म ली थी। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की कुछ टर्म ली थी। वो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमारा ये बेसिक से टॉपिक था जो हमारा स्टार्ट हो चुका था, लेकिन हमारी जो वीडियो थी वो अब इस पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में आने वाली है। ठीक है, तो हम अपनी इस वीडियो में प्लांट किंगडम को जितने भी पार्ट में डिवाइड करा गया है वो सारे पार्ट्स, उसकी जो वैरायटी है उस सब के बारे में इस वीडियो में पता करेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम में सबसे पहले टाइप की, तो सबसे पहले टाइप आता है थैलोफाइटा। सेकंड नंबर पे आता है आपका ब्रायोफाइटा, एंड देन थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे टेरिडोफाइटा। फोर्थ पार्ट है इसका जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इनको कंप्लीट मतलब इनका पूरा व्यू ले लेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं और क्या इनके इंपॉर्टेंस है, क्या ये सब चीज़ें, इन सब के बारे में अपनी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमने थैलोफाइटा की। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो थैलोफाइटा में किस तरह टाइप्स के हमारे प्लांट आते हैं, कि क्या उनमें क्या डिफरेंस होता है, या किस तरह की उनकी अपीयरेंस होती है, किस तरह की उनका लिविंग स्ट्रक्चर होता है, सब चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थैलोफाइटा की। तो प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, इसमें जो थैलोफाइटा में जो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं आपके, उन प्लांट्स की क्या होता है वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती है। मतलब कि वो प्रॉपरली स्टेम, रूट्स, बर्ड्स या फिर आपकी किसी भी ब्रांचिंग फॉर्म में भी या फिर वो आपका इजिली क्लासिफाइड है, डिफरेंशिएट नहीं होते। ठीक, तो उस टाइप के प्लांट्स वो किस में आते हैं आपका थैलोफाइटा में, फॉल इन दिस ग्रुप। तो इस तरह के जितने भी प्लांट हैं वो थैलोफाइटा नाम के जो ग्रुप है उसमें आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। इस ग्रुप ऑफ अ प्लांट में इंक्लूड होने वाले जो प्लांट्स हैं वो आपके सीधी टर्म के कहलाते हैं एल्गी। मतलब कि जो भी आपकी एल्गीज वाले प्लांट है वो आपके इस थैलोफाइटा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पार्ट, दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक। ये जो आपके प्लांट्स होते हैं थैलोफाइटा ग्रुप में जो इंक्लूड होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, प्रीडोमिनेंटली किस तरीके से होते हैं, आपके एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, वो आपके एक्वाटिक होते हैं। अगर कुछ तरीके के जो थैलोफाइटा ग्रुप के कुछ प्लांट्स की अगर बात करें उनके एग्जाम्पल्स की, तो उसमें आपकी बात आती है सबसे पहले स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओल्वा, कैलाइडोफोरा। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके एल्गीज वाली फॉर्म में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और दूसरा आपके किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई बात कर ले कि आपका थैलोफाइटा के एग्जाम्पल दो, तो आप इनकी एग्जाम्पल देते हो स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओल्वा और कैलाइडोफोरा। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हैं जो आपके थैलोफाइटा नाम के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई क्वेश्चन घुमा कर आ जाए कि स्पायरोगायरा किस ग्रुप ऑफ प्लांट में इंक्लूड होता है, तो आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे, थैलोफाइटा। क्यों? बिकॉज द थैलोफाइटा प्लांट्स दे डू नॉट डिफरेंशिएट या फिर दे डू नॉट वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी डिजाइन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो मेन फंक्शन था वो क्या था, थैलोफाइटा में जो भी जो थैलोफाइटा का ग्रुप है उसमें आपके जो भी प्लांट है वो आपके इजिली वेल डिफरेंशिएट नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा क्या था थैलोफाइटा। लेकिन अगर बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड अ ब्रायोफाइटा किंगडम। तो ब्रायोफाइटा ग्रुप की अगर बात कर लेते हैं तो दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ब्रायोफाइटा में आने वाला क्या है कि व्हाई ब्रायोफाइटा इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। जो ब्रायोफाइटा है उसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है। अब इस पर अगर बात कर लेते हैं कि क्यों कहा जाता है, क्यों, बिकॉज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं वो आपके पार्शली वाटर के अंदर होते हैं, पार्शली आपका एयर वाले पोर्शन में होते हैं। दैट्स व्हाई जो इसके अंदर प्लांट इंक्लूड होते हैं उनका हाफ पोर्शन आपका वाटर के अंदर होता है, हाफ पोर्शन आपका एयर वाले पोर्शन में होता है। तो वो दोनों का रोल प्रेजेंट एक साथ शो करते हैं, इस वजह से उनको ब्रायोफाइटा के किंगडम में रखा जाता है, ब्रायोफाइटा ग्रुप में रखा जाता है। इस वजह से उसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं ब्रायोफाइटा में, so the plant body is commonly differentiated। अब देखिए डिफरेंस आ गया। अगर कोई बात करें थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में डिफरेंस की बात बताओ, तो उसमें क्या था, दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी। उसमें क्या था हमारा, वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी नहीं होती है थैलोफाइटा में। लेकिन अगर ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं तो ब्रायोफाइटा में वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, डिफरेंशिएट किस तरीके की अगर बॉडी डिजाइन की बात करें, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके इजीली डिफरेंशिएट उसमें होते हैं ब्रायोफाइटा में। हाउएवर
देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ अ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। ठीक है, अब इस लाइन में थोड़ा सा समझते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या है कि कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते। ठीक है, ब्रायोफाइटा में आपका कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते। ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किस क्या फंक्शन कि वो एक पार्ट से वाटर का या तो वाटर का कंडक्शन या फिर अदर यूजफुल मटेरियल जो कि प्लांट को नीड होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए या फिर वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शन ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट, मतलब कि एक पार्ट ऑफ द प्लांट से दूसरी जगह, मतलब पूरे प्लांट बॉडी में। जैसे हमारी बॉडी की अगर बात कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं। ठीक है, तो वो टिश्यूज वर्क करते हैं कि हमारी बॉडी के फूड पार्टिकल को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक ले आने में। लेकिन जो आपका ब्रायोफाइटा ग्रुप है उसमें आपको कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू इस चीज़ के लिए, स्पेशलाइज्ड सेल्स इस चीज़ के लिए नहीं होते कि वो अपना वाटर का कंडक्शन कर सके इजीली, और दूसरा वो एक प्लांट जो अदर सब्सटेंस है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे मॉस। मॉस मीन्स फ्यूनेरिया। ठीक है, आप बॉटनिकल लैब जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जो वो दिखेगा प्लांट, वो आपका फ्यूनेरिया होता है। एंड लिवर वुड्स को आप क्या कह सकते हैं, मार्केंचिया एंड रिक्सिया। मार्केंचिया और रिक्सिया की अगर आप स्लाइड देखेंगे तो दे आर ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर है, लेकिन दे हैव अ माइन्यूट डिफरेंस। वो आपको थोड़ा हाई लेवल का जैसे लाइक BSc, लेकिन हम उसमें भी इसको बता देंगे, उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारा था क्या था, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमारा ये सब था। ब्रायोफाइटा में हमने ये सब पता चल रहा है कि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में क्या डिफरेंस था। लेकिन अगर बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइटा में सबसे पहले बात करेंगे द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीफ एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। नोट दैट पॉइंट गाइस। सबसे पहले बात करते हैं थैलोफाइटा की, तो उसमें क्या था कि थैलोफाइटा के पास कोई भी वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सेकंड पोर्शन में हमने क्या पढ़ा, जो कि था ग्रुप ब्रायोफाइटा में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हमारा वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी होती है, लेकिन दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इसके पास वाटर और जो फूड का या फिर अदर सब्सटेंस का कंडक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं थे, लेकिन इसके पास स्पेशलाइज्ड वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी थी। लेकिन अगर हमने बात कर ली टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा में तो बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी वेल डिफरेंशिएट बॉडी भी है जिसमें कि आपका रूट, स्टेम एंड लीव्स में भी वो डिफरेंशिएटेड है एंड हैज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। लेकिन टेरिडोफाइटा के पास क्या है, वो दोनों चीजें प्रेजेंट है कि उसकी प्लांट बॉडी भी डिफरेंशिएटेड है और दूसरा क्या, उसका जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू की हम बात कर रहे थे वो भी इसके बाद प्रेजेंट होते हैं, एक वाटर का कंडक्शन करने के लिए और दूसरा सब्सटेंस जो अदर यूजफुल सब्सटेंस है उसको परफॉर्म करने के लिए। ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसके पास दोनों चीजें प्रेजेंट है, किसमें, टेरिडोफाइटा में। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और इसके बारे में आगे चल लेते हैं तो उसमें बताता है कि फॉर द अदर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर, वही बात मैंने भी बोली कि इसके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं ये फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर और आगे बात कर लेते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट ऑन अंडर सरफेस ऑफ द लीफ। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड बात आ गई, क्या टेरिडोफाइटा के प्लांट्स जो होते हैं उसमें आपकी लीफ के सरफेस पे आपके स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं थैलोफाइटा के, सॉरी टेरिडोफाइटा के अगर फंक्शन इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें आने वाला एग्जांपल क्या है आपका, वो है आपका मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्स टेल्स। ये कुछ प्लांट्स के नाम थे जो आपको टेरिडोफाइटा में इंक्लूड होते हैं। एक बार थोड़ा सा रिव्यू इस पोर्शन का ले लेते हैं। हमने पहले पढ़ा थैलिडोफाइट्स। थैलिडोफाइटा में क्या चीज थी, सबसे पहले थैलिडोफाइटा के पास वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी नहीं थी, ठीक, लेकिन ब्रायोफाइटा के पास वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी थी। थैलिडोफाइटा के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते, कोई भी फंक्शन नहीं है स्पेशलाइज्ड वाटर को कंडक्शन करने के लिए या अदर मटेरियल को कंडक्शन करने के लिए उसके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते। लेकिन इधर हमने बात करी ब्रायोफाइटा में, उसके पास वेल डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी है, लेकिन उसके पास वाटर या अदर सब्सटेंस का कंडक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते। लेकिन अगर तीसरी जगह बात करें टेरिडोफाइटा की, टेरिडोफाइटा में ये दोनों चीज प्रेजेंट है, उसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो भी वेल डिफरेंशिएटेड है स्टेम, रूट एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर में। और दूसरी बात उसका जो तीसरा जो मतलब सेकंड पोर्शन दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, दोनों के एग्जांपल की बात कर ली। थैलिडोफाइटा के एग्जांपल्स की बात करें, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स,
उल्वा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। लेकिन अगर बात कर लेते हैं ब्रायोफाइटा वाले एग्जाम्पल्स की, तो इसमें क्या था आपके रिक्सिया, मार्केंशिया, इसमें भी आने वाले एग्जाम्पल्स है। और टेरिडोफाइटा में आपके मार्सिलिया, फॉन्स एंड हॉर्सटेल, ये कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बात करते हैं चौथे पार्ट जिम्नोस्पर्म के बारे में, लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं तो जिम्नोस्पर्म में आपका दीज टर्म्स इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो जिम्नोस्पर्म है आपके, वो आपके किसमें, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है। पहली वर्ड जिसको बोलते हैं जिम्नो, जिम्नो मीन्स समझते हैं सबसे पहले, जिम्नो मीन्स नेकेड, और स्पर्मा मीन्स सीड, कि इसमें दिखाई देने वाले सीड, कि वो प्लांट या वो फ्रूट ऑफ द प्लांट जिसमें आपके सीड्स दिखाई देते हैं, वो वाले जो प्लांट्स हैं आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे बात कर ले तो द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियरिंग नेकेड सीड, वही बात जो भी मैंने बोली, इसमें वो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं जो सीड्स को, जो सीड्स बियरिंग करते हैं। बियरिंग नेकेड सीड्स मतलब उसमें सीड्स होते हैं लेकिन बहुत छोटे दिखाई होते हैं। देयर प्लांट आर यूजली पेरेनल एंड एवरग्रीन एंड वुडी। ठीक है, ये प्लांट्स कैसे होते हैं, मोर देन इनकी जो लाइफ होती है 2 या 2 से अधिक 2 साल, 2 या 2 से ज़्यादा साल की होती है बस। ठीक है, और दूसरा ये एवरग्रीन हरे भरे होते हैं, और वुडी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका लकड़ी टाइप, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी स्टेम है, इसकी ब्रांचिंग होती है, वो वुडी फॉर्म में होती है। ठीक है, थर्ड पार्ट, दे आर यूजली कॉल्ड अ कोन बेयरिंग प्लांट्स। ये जो आपके प्लांट हैं वो आपके कोन बेयरिंग प्लांट्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट्स व्हाई जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड द कोन बेयरिंग प्लांट्स। जो कोन टाइप स्ट्रक्चर बियर करते हैं वो पार्ट ऑफ द प्लांट आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अ जिम्नोस्पर्म। अगर उसमें प्लांट्स की बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं, साइकस, पाइनस, दियोदर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो कुछ प्लांट्स हैं जो कि आपके जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है। लेकिन द लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। अगर बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म में, द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन व्हिच इज मॉडिफाइड टू बिकेम अ फ्रूट। समझ रहे हैं बात को आप, कि इसमें क्या बोला गया है, जो सीड्स फ्रूट के या फिर उस पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर बनता है वही आपका मॉडिफाइड होके फ्रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स विद सीड्स हैविंग 2 cotyledons आर कॉल्ड डाइकॉट्स। आपके वो प्लांट्स या वो पार्ट ऑफ द प्लांट जिसमें आपके पार्ट ऑफ द प्लांट वो प्लांट जिसमें आपके 2 सीड्स बियरिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड 2 cotyledons बियर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डाइकॉट। ठीक, प्लांट विद हैविंग द 2 cotyledons, वो सीड जिसमें आपके 2 cotyledons होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डाइकॉट। सिमिलरली प्लांट विद सीड्स हैविंग 1 और सिंगल cotyledon। ठीक है, एक ही तो बुक में आपका एक आता है या फिर एक सिंगल आता है। ठीक है, वो सीड्स वाले प्लांट जिसमें आपका सिंगल cotyledon प्रेजेंट होता है, cotyledon, दैट इज कॉल्ड मोनोकॉट्स और मोनोकॉटिलडोनस। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, डाइकॉट्स के एग्जांपल चाइना रोज, दैट इज कॉल्ड हिबिस्कस, एंड मोनोकॉट्स की अगर बात कर लेते हैं तो वो वीट और ट्रिटिकम वल्गेरम, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है गाइस, मैं इसके क्वेश्चन की अगर आपकी बात कर लेते हैं तो इसमें आने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में, इन दोनों में एक डिफरेंस बता दीजिए। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो जो आपके जिम्नोस्पर्म में हमने क्या बात पढ़ी कि जो उसमें प्लांट्स होते हैं वो आपके दे ऑल आर नेकेड बेयरिंग सीड्स। इसमें क्या होते हैं, आपके सीड्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन होते हैं नेकेड, जिसको हम इजीली नहीं देख सकते। ठीक है, दूसरे इसके एग्जाम्पल डाल सकते हो या फिर बोल सकते हो दे प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ कोन बेयरिंग प्लांट्स। और थर्ड इसके पॉइंट की बात करें तो वो आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कि इसके एग्जाम्पल की बात करें साइकस, स्पाइनस, दियोदर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं तो दे ऑल फ्लावरिंग बेयरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। दूसरा, इसमें 2 cotyledons प्रेजेंट होने वाले प्लांट्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। सिंगल cotyledons वाले प्लांट्स हमारे मोनोकॉट्स। और मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के एग्जाम्पल की अगर बात कर ली तो डाइकॉट्स में आपका हिबिस्कस आता है और आपका मोनोकॉट्स में आपका वीट की भी एक वैरायटी है, दैट इज कॉल्ड ट्रिटिकम वल्गेरिया। ये आपकी कुछ वैरायटी है आपकी वीट की। तो ये आपके ओवरऑल व्यू था किंगडम ऑफ प्लांट की क्लासिफिकेशन का।
उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बाकी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट कीजिए कि हमारे वो चैनल पर आकर पढ़े। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।